इस संदेश का शीर्षक है विश्वासियों का अधिकार भाग 1। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, तो आज के दिन मैं कुछ समय बिताना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ यहाँ ऐसा विषय जिसे हमने पहले भी सुना है, फिर भी मैं सोचता हूँ कि हमें खुद को इसे बार-बार याद दिलाना चाहिए। कई बार लोग इस तरह से सोचते हैं कि आप क्यों बस एक ही विषय के बारे में बार-बार बताते हैं। मैं आपसे सरल पूछना चाहूँगा कि आप कितनी बार बिरयानी खाते हैं? क्या आप उससे परेशान नहीं हो गए? हम उसे देखिए इतने साल से खाते जा रहे हैं और अभी भी खा रहे हैं। तो आत्मिक सच्चाई के बारे में भी यही बात है। हमने ये सुना है, लेकिन फिर भी हमें इसे सुनते चले जाना है। इसके बारे में बार-बार याद करते जाना है और हमें इसे देखना और इसके कई दृष्टिकोणों को हमें समझना होगा
और उसी सच्चाई के बारे में अलग अलग आयाम को देखना है, इसलिए उसे हम बार बार देखते जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर कुछ समय बिताना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ हमारे आत्मिक अधिकार के बारे में। ऐसा आत्मिक अधिकार जो परमेश्वर ने दिया है हम में से हर एक को विश्वासी के नाते। और लक्ष्य तो यही है कि हम में से हर एक को प्रोत्साहित करें कि अपने आत्मिक अधिकार का हम उपयोग करें। अब देखिए, आत्मिक अधिकार दिया जाना ये तो एक बात है, लेकिन आप उसमें काम न करें, उसका उपयोग न करें जीवन में जिस तरह से इसका उपयोग किया जाना चाहिए, वैसे जीवन में जिनका हम सामना करते हैं, तो ये आत्मिक अधिकार जो परमेश्वर ने विश्वासी के नाते हमें दिया है, तो वो प्रभावहीन होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता हमारे जीवन में हमारे लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम जोर देंगे, खुद को ये बात याद दिलाएंगे और फिर इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि कैसे अपने आत्मिक अधिकार का हम उपयोग करते जाएं, उसमें काम करें। तो आइए अपनी बाइबल में इस समय निकालें पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 8 और 9। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 8 और 9 यहाँ हम शुरू करते हैं। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 8 और 9 बाइबल हमें बताती है, सचेत हो और जागते रहो। तो चलिए एक साथ पढ़ते हैं। पहला पत्रस 5 8 और 9 ये स्क्रीन पर आ रहा है, आइए इसे पढ़ते हैं। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वचन 9, विश्वास में दृढ़ होकर। विश्वास, अब यहाँ पर रुकते हैं। तो बाइबल हमें ये बताती है कि हम सचेत हो और जागते रहें, मतलब बिल्कुल जागरूक रहें। हम डरे नहीं, हम भयभीत नहीं हैं, हम तो डर में नहीं जी रहे हैं, लेकिन हम तो सचेत हैं। हम बिल्कुल जागे हैं, सचेत हैं, क्योंकि एक विरोधी है, क्योंकि एक शत्रु है जो बस मौके ढूंढते रहता है कि परेशानी लाए। तो बाइबल कहती सचेत रहो, जागरूक रहो। वचन 8, फिर वचन 9 में कहता है कि आपको सामना भी करना है। मतलब वो जो कोशिश करता है उसे स्वीकार नहीं करते, आप सामना करते हैं विश्वास में दृढ़ होकर। तो विश्वासी के नाते ये हम पर होता है कि ये पहचान ले कि एक आत्मिक शत्रु है। हम ये नहीं कह रहे हैं स्वाभाविक शत्रु नहीं, पर आत्मिक शत्रु के बारे में कह रहे हैं, शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं जो वहां है कि कोशिश करके मुश्किलें लाए। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि उसका सामना करें, विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। और उसका एक भाग है कि विश्वासी के नाते हम अपना अधिकार जान ले और उसमें काम करें। मैं इसमें आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। कई बार शत्रु जो हमारे विरुद्ध में करता है वो तो बहुत ही व्यक्तिगत रूप में होता है। हम सब व्यक्तिगत रूप में इसका सामना करते हैं। कई बार हम अपने मन में कई बातों का अनुभव करते हैं, डर के विचार होते हैं, संदेह के, भयभीत करने के, और परीक्षाएं होती हैं। ये सब कुछ तो प्रतिदिन हमारे विरुद्ध में आते हैं हमारे मन में, हम इसका सामना करते हैं प्रतिदिन के तौर पर। और कई बार वो दूसरे क्षेत्र में हमला करता है, यानी हमारे शरीर पर कोई बीमारी डालता है या परेशानी लाता है, या परेशानी लेकर आता है हमारी बातों में, जैसे कि धन के क्षेत्र में वो उसमें हमें परेशान करता है। तो शत्रु ऐसी परिस्थितियों में काम करता है। तो कई बार हमला हम पर सीधा नहीं होता है, जैसे कि परिस्थितियां निर्माण की जाती हैं या आप विरोध का सामना करते हैं, यानी कुछ परेशानियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि कुछ बातें आपके विरुद्ध आती हैं, यानी इस तरह की इन परिस्थितियों में। तो इन सारी बातों में आपको और मुझे सबसे पहले पहचानना है कि शैतान क्या कर रहा है और फिर सामना करें। अब देखिए, अधिकार का उपयोग करना है कि सामना करें। अब बिल्कुल शुरू में ही मैं पहले ये वाक्य कहना चाहता हूँ, कई बार कुछ लोग ऐसे संदेश को लेकर अलग दिशा में जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, वो ये है कि हर एक जो बुरी चीज है वो शैतान से नहीं है। मैं चाहता हूं इसे दोहराइए, हर एक बुरी चीज शैतान से नहीं है। ठीक है, हमें सही दृष्टिकोण रखना है। नंबर एक, सबसे पहले हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के लिए, देखिए मैं विद्यार्थियों के विरुद्ध में नहीं कह रहा हूँ, ये एक सरल उदाहरण है। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता है परीक्षा के लिए, या कहिए कि हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और तैयारी न करें,
उस इंटरव्यू के लिए, या कहिए कि आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है, तो शैतान पर दोष मत लगाइए। नहीं, आप ज़िम्मेदारी को लीजिए। मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने तैयारी नहीं की, मैंने अपनी भूमिका नहीं निभाई, तो शैतान पर दोष नहीं लगा सकता क्योंकि उस परिस्थिति में इतना कुछ बुरा हुआ है। यानी सारी बुरी बातें शैतान से नहीं आती, मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे खुद कुछ काम करना है। दूसरी बात, हमें ये समझना होगा कि बुरे काम जो है वो लोगों के द्वारा होते हैं, कई बार वो इसका चुनाव करते हैं। हो सकता है कुछ लोग आपसे जलन रखे, या वो अपने ही चुनाव से बुरे काम करते जा रहे हैं। शैतान पर दोष न लगा, ये लोग हैं, वो ये बुरे काम करते जा रहे हैं, वो ये चुनाव कर रहे हैं, तो शैतान पर दोष न लगाएं। कई बार हाँ, शायद शैतान उन बातों को उकसाए, पर लोग इसे कर रहे हैं, शैतान नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? और तीसरी बात, हम जीवन में मुश्किलों में से होकर जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर 2 साल तक कार की सर्विस नहीं करेंगे और निर्णय ले मैं रविवार की सुबह चर्च में जाऊंगा और फिर कार शुरू ही नहीं होती है, या फिर बैटरी खत्म हो गई है, तो शैतान पर दोष मत लगाइए। ये मत कहिए कि शैतान नहीं चाहता कि मैं चर्च में जाऊं। नहीं, आपने कार सर्विस नहीं की है, बैटरी खत्म हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, जीवन में कुछ बिगड़ते जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? जिन्होंने ये प्रकाशन पाया है आप कहिए कि हाँ, आप समझ गए हैं क्योंकि देखिए, कई बार हमें इन बातों को समझना ही होगा। जब हम सच्चाई सिखाते हैं तो लोग इसे लेकर दूसरी दिशा में दौड़ने लग जाते हैं, लेकिन बाइबल ये इस तरह से नहीं कहती है, या इस तरह से आप इस सच्चाई का उपयोग नहीं करते। तो सच्चाई का गलत उपयोग करना भी आपको गलती में लेकर आ सकता है, इसलिए आपको सत्य को समझना होगा, उसके संदर्भ में, और सही तरह से इसका उपयोग करना है। तो देखिए, बिल्कुल शुरू में मैं ये बात बिल्कुल सही तरह से कहना चाहता हूँ, हर बुरी बात शैतान से नहीं, हर बात के लिए शैतान पर दोष न लगाएं। ठीक है, अगर आप दाहिने और बाएं इस तरह न देखें और आंखें बंद करके सड़क पार करें और कुछ बुरा हो, तो शैतान पर दोष नहीं लगाना, उसने ये नहीं किया है। आपको अपनी आंखें खोलनी थी क्रॉस करने के पहले। देखिए, कुछ बातों के लिए हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन देखिए, जब हम पहचान लेते हैं कि निश्चय ऐसा कुछ हो रहा है, और वो तो ऐसा है जो कि शैतान करते जा रहा है, तो आप उस जगह पर अपने आत्मिक अधिकार का उपयोग करते चले जाएं। क्या आप समझ रहे हैं? मतलब आपने अपनी भूमिका निभाई है, आपने अपने काम किए हैं, और आप जिसके लिए जिम्मेदार हैं। और देखिए, उसी समय यहाँ शत्रु आप पर हमला करता है, शायद आपके मन पर, आपके शरीर के विरुद्ध या किसी क्षेत्र में। तब आप अपने आत्मिक अधिकार का उपयोग करना सीख ले। और फिर कई बार परमेश्वर चाहेंगे कि आप दूसरे की मदद करें। कोई आपके पास आता है, दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, और आप वहाँ पर हैं। आपको क्या करना है? अपने आत्मिक अधिकार का उपयोग करना है और उनकी मदद करनी है। आमेन। तो देखिए, ये जो सीखना है, अब ये सच्चाई तो निश्चय व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी है, और साथ ही आपके लिए कि दूसरे की मदद कर सकें, कि किसी और की सेवा करें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं किसी की मदद करें, दूसरे लोगों की, और अपने आत्मिक अधिकार का उपयोग करें और उनकी सेवकाई करें और उनकी मदद करें। तो यही तो हमारा उद्देश्य है, जैसे हम समय बिताते हैं अपने आत्मिक अधिकार के बारे में सीखते हुए, विश्वासी के अधिकार के बारे में, ताकि हम इस बात को समझ ले कि ये क्या है, कैसे अपने आत्मिक अधिकार का उपयोग करें, और फिर इसका उपयोग करें हमारे व्यक्तिगत जीवन में, और दूसरों की भी मदद करें। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा इसका ढांचा बताते हुए, ताकि आप इसे समझ सकें। ये तो 5 आयाम हैं, या 5 बुनियाद है हमारी आत्मिक अधिकार के लिए। मैं केवल इसका परिचय दूंगा, और आने वाले हफ्तों में मैं इसके बारे में आपको सिखाते जाऊंगा। हमारे आत्मिक अधिकार के 5 आयाम, यानी किस आधार पर विश्वासी के पास में ये आत्मिक अधिकार होता है। दुष्टात्माओं की शक्तियों पर अधिकार, परिस्थिति और दूसरी दशाओं के ऊपर में अधिकार, और आदम ने जिन बातों के नीचे हमें लाया था उन सब पर अधिकार। हमारे आत्मिक अधिकार की बुनियाद क्या है? हमें 5 बातें समझनी होगी। नंबर 1, निश्चय छुड़ाने वाला अधिकार होता है, जिसे हम छुटकारा देने का अधिकार भी कहते हैं, जो कि आप में निवेश किया गया है, जो आपके पास विश्वासी के नाते हैं। छुड़ाने वाला अधिकार, मेरे साथ में कहें, छुड़ाने वाला अधिकार। ये सच्चाई कि आप तो यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। उसने आपको
आत्मिक अधिकार के क्षेत्र में रखा है। ये सच्चाई कि आप छुड़ाए गए हैं। आपको और कुछ नहीं करना है। मसीह ने आपको और मुझे छुड़ाया है और आज हम इस पर विवरण से देखेंगे। मसीह ने हमें छुड़ाया है, ये सच्चाई कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें छुड़ाया, इसने हमें अधिकार के क्षेत्र में रखा है, हमारे शत्रु के ऊपर। हमारे आत्मिक अधिकार का दूसरा आयाम या दृष्टिकोण, जिसे हम इस तरह कहते हैं कि ये तो विरासत में मिला अधिकार है। ये सच्चाई कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। इसने आपको तुरंत ही आत्मिक अधिकार के स्तर पर रख दिया है। बाइबल कहती है क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। इसका मतलब कि आप आत्मिक अधिकार के स्थान पर हैं। ये आपको विरासत में मिली है, ये आपका है, इसके लिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप तो उस आत्मिक अधिकार के स्थान पर है और आपने इसे विरासत में पाया है क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। और आने वाले हफ्तों में हम इसे देखते जाएंगे। नंबर 3, विश्वासी के नाते आपके पास अधिकार का स्थान है। ये अधिकार का स्थान है, इसका मतलब है कि आप तो बैठे हैं मसीह के साथ वहां स्वर्गीय स्थानों में। आपको रखा गया है वहां विश्वासी के नाते उस सबसे ऊंचे स्थान पर जहां पर परमेश्वर आपको लेकर जा सकते हैं। इससे ऊंचा स्थान और कोई नहीं है। उसने आपको रखा अपने ही दाहिने हाथ में। मसीह में यह आपका स्थान है। यहीं पर तो आपके अधिकार की बुनियाद है। आप तो शैतान से ऊंचे स्थान पर हैं। शैतान आपके पैरों के नीचे हैं। आप मसीह यीशु में रखे गए हैं। ये तो हमारे अधिकार का स्थान है, हर विश्वासी के पास में ये है। और इसलिए शैतान और उसकी सारी दुष्टात्मा की शक्ति आपके पैरों के नीचे है, क्योंकि आप मसीह में बैठाए गए हैं। नंबर 4, हम दिए गए अधिकार के बारे में कहते हैं, ऐसा अधिकार जो आपको दिया गया है। यीशु ने कहा, जाकर मेरे नाम का उपयोग करो, यानी ये अधिकार दिया गया है। इसके लिए कानूनी शब्द है जिसे कहते हैं अधिकार पत्र। इसे कहते हैं दिया गया अधिकार। मसीह ने आपको दिया गया अधिकार है। जब उसने कहा मेरे नाम का उपयोग करो, उसने कहा मेरे नाम से तुम दुष्टात्माओं को निकालो, मेरे नाम से जो भी मैं करता वो तुम करो। परमेश्वर की हर एक संतान, हर एक विश्वासी, उन्हें ये अधिकार दे दिया गया है। और आखिर में नंबर 5, जिसे हम कहते हैं सामर्थ के रूप में दिया गया अधिकार, मतलब पवित्र आत्मा तो आप में है और आपके ऊपर है। वो महान तो आपके अंदर है, वो तो जो संसार में उससे भी बड़ा है। पवित्र आत्मा आप में है और पवित्र आत्मा आप पर है। आप अभिषिक्त हैं। क्योंकि आप अभिषिक्त हैं और इसीलिए वो अभिषेक तो जुए तोड़ता है और बोझ हटाता है। प्रभु की हर संतान के पास ये है। आप हमारे इन 5 आयामों को देखिए, ये सब तो हमारे ही हैं। आपके पास छुड़ाने वाला अधिकार है, आपके पास विरासत का अधिकार है, आप परमेश्वर की संतान हैं। आपके पास अधिकार का स्थान है, आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। आपको अधिकार दिया गया, आपको अधिकार दिया कि यीशु के नाम का उपयोग करें, और आप में अधिकार की सामर्थ्य रखी गई है क्योंकि पवित्र आत्मा आप में रहता है। आमीन। तो संदेश खत्म हुआ, हम घर जा सकते हैं। मैं उत्साहित महसूस कर रहा हूँ बस आपको ये बाहरी ढांचा बताने के द्वारा। ये बहुत अच्छा है। आमीन। यानी परमेश्वर की हर एक संतान में ये तो है ही। देखिए, आप तो 15 साल के व्यक्ति हो सकते हैं या आप 50 साल के व्यक्ति हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका है। आमीन। 15 साल का व्यक्ति जो इस सच्चाई को जानता है, वो शैतान के लिए दहशत है, क्योंकि वो सत्य जानते हैं, वो इसमें चल सकते हैं। ये तो आत्मिक सत्य है। आमीन। तो देखिए, जब आप और मैं इसे समझते हैं और कहते हैं परमेश्वर ने पहले से इसका मुझ में निवेश कर दिया है, ये पहले मेरा है, इनमें से कोई भी चीज़ मैं कमाने की कोशिश नहीं करूंगा, नहीं, ये आपका है, विश्वासी के नाते आपको दे दिया गया है यीशु मसीह में, तो आप उपयोग कर सकते हैं, इसमें चल सकते हैं। आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए, जब शत्रु आपके विरुद्ध में आता है, आपके जीवन की परिस्थिति में या फिर दशा में, और साथ ही सेवा करने के लिए कि दूसरों की मदद कर सकें।
पुलिस वाला इसका एक सरल उदाहरण है। जब वो सिविलियन कपड़े पहनते हैं तो उनकी कोई परवाह नहीं करता है, लेकिन कहिए कि वो सुबह उठते हैं और पहनते हैं पुलिस की वर्दी पहनकर वो सड़क पर आ जाते हैं, तो तुरंत ही वो अपने अधिकार में आ चुके हैं। अब उसमें कोई भी योग्यता नहीं है कि एक कार को भी रोक दे, वो तो उसे कुचल देगी। लेकिन ये सच्चाई कि वो तो अपने यूनिफॉर्म में वहाँ खड़ा है और अपना हाथ उठाता है तो कार रुक जाती है। ज़्यादातर लोग रोकते हैं। ये तो शायद भारत में ही होता होगा। खैर, वैसे तो ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, वो अधिकार का आदर करते हैं। अब क्या उसमें इतनी योग्यता है कि कार को रोक दे? नहीं, क्योंकि वो कार उससे बड़ी है, लेकिन वो अपने अधिकार का यहाँ पर उपयोग कर रहा है। इस केस में तो कार रुकती है। अगर वो उसमें काम नहीं करते हैं तो लोग तो बस ऐसे ही चले जाएंगे, तो कोई भी कुछ ध्यान नहीं देगा उस पुलिस वाले की ओर जो अपने अधिकार में काम नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इसी पर जोर देना चाहता हूँ। देखिए, विश्वासी के नाते परमेश्वर ने आप में निवेश किया है। अगर आप इसमें काम करना नहीं चाहते हैं और इसका लाभ उठाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप और मैं इस अधिकार में काम करते जाएं, तब हम इसका प्रगटीकरण पाएंगे, हम आनंद उठा पाएंगे जो परमेश्वर ने हम में निवेश किया है अपने लोग के नाते। क्या आप समझ रहे हैं? तो मैं सच में चाहता हूं कि आप इस सच्चाई को समझ लें और अपने जीवन में इसका उपयोग करते चले जाएं। तो आज हम इसके बारे में सारांश में देखेंगे, छुटकारे के अधिकार के बारे में और कुछ बातें और संदेश खत्म करेंगे। तो हमें हमारे अधिकार के इस आयाम और दृष्टिकोण के बारे में बात करना है, क्योंकि मसीह ने जो हमारे लिए क्रूस पर किया है ये बहुत ही सरल है, बहुत से लोग जानते हैं, और मैं तो बस बताऊंगा और आपको ये सच्चाई याद दिलाऊंगा। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उन्हें अदन की वाटिका में रखा, उसने उनमें अधिकार का निवेश किया। जानते हैं, उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा कि पृथ्वी पर अधिकार रखो, इसे वश में कर लो। यहाँ आप अधिकार दिया जाना देखते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें पृथ्वी का अधिकारी ठहराता हूँ, अधिकार करो, वश में कर लो। तो मनुष्य अधिकार करने के लिए बनाया और रचा गया। वो अधिकार के लिए बनाया गया, उसे पृथ्वी पर अधिकार दिया गया था। परमेश्वर ने उसे पृथ्वी का अधिकारी बनाया इस पृथ्वी के सारे कामों के लिए। पर हम जानते हैं अदन की वाटिका में क्या हुआ। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उन्होंने इस पृथ्वी पर का जो भी अधिकार उन्हें दिया था उसे लेकर शैतान के हाथ में कर दिया। तो शैतान और दुष्टात्माओं ने तुरंत ही वो सारा अधिकार प्राप्त किया, केवल इस पृथ्वी पर नहीं लेकिन पूरी मानव जाति के ऊपर। देखिए, उस परीक्षा के समय में जब शैतान ने यीशु की परीक्षा की, तब शैतान ने यीशु से कहा, ये सब मुझे दिया गया, मैं तुम्हें ये दे सकता हूं। उसे किसने दिया? आदम ने। तो आदम ने हमें इसके नीचे लाया, इसलिए कहते हैं पतन। वो गिर गया, हमारे अधिकार और राज्य करने के स्थान से वो नीचे गिर गया, और अब पूरी मानव जाति तो इस तरह से वश में आ गई शैतान और दुष्टात्माओं के। ऐसी बात परमेश्वर ने नहीं चाही थी कि ये मानव जाति के ऊपर आ जाए। बीमारी और रोग और पाप और परेशानी और ये सारी बातें प्रभु नहीं चाहते थे। लेकिन छुटकारे में मसीह क्या करते हैं? वो हमें बाहर लेकर आते हैं उन सब से जिसके नीचे आदम ने हमें रखा था। आमीन। ये खुश होने के लिए अच्छी जगह है। आमीन। सारी बातें जिसके नीचे आदम ने हमें लाया, मसीह ने हमें उन सब से बाहर निकाला और उसने हमको उन सब के ऊपर में रख दिया है। यही छुटकारा है। वो हमें बाहर निकालते हैं बंधन से बाहर, वो हमें गुलामी से बाहर निकालते हैं, वो हमें निकालते हैं, छुड़ाते हैं और उन सारी चीज़ों के ऊपर रखते हैं जिसके नीचे आदम ने हमें लाया था। ये सच्चाई कि आप तो परमेश्वर की छुड़ाई हुई संतान हैं, इसने आपको अधिकार के स्थान पर रखा है, उन सारे अधिकारों के ऊपर जिसके नीचे आदम ने हमें लाया था। क्या आप समझ रहे हैं?
क्या आप उत्साहित हैं? आमीन। तो ये छुटकारा है, आप छुड़ाए गए हैं। मसीह ने आपको छुड़ाया है और इसलिए आप तो ऊपर रखे गए हैं पाप और बीमारी पर, रोग, शत्रु के काम और शैतान और उसकी सारी दुष्टात्माओं के ऊपर में रखे गए हैं। परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से निकाला और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश करवाया है, और उसका राज्य तो बहुत ही महान है और ऊपर है अंधकार के राज्य के ऊपर। तो ये सच्चाई कि आप उस राज्य में हैं, आप छुड़ाए गए हैं, इसने आपको अधिकार की जगह पर रखा है। परमेश्वर की संतान के नाते आपको जानना है, शैतान का आपके जीवन पर कोई दावा नहीं है, आपके जीवन पर उसका कोई अधिकार नहीं है, आपके जीवन पर उसकी कोई पहुंच नहीं है। आप तो लहू से खरीदे गए हैं, परमेश्वर की छुड़ाई हुई संतान है, आप यही तो हैं। आपको ये जानना होगा। आमीन। अब देखिए, जब मसीह हमें छुड़ाने के लिए आए, उसे ज़रूरी नहीं था, चलिए इन शब्दों में कहता हूँ, सब कुछ जो यीशु ने क्रूस पर किया था, उसने ये किया आपके और मेरे लिए। उसे ये सब कुछ खुद के लिए नहीं करना था, ये तो 100% निस्वार्थ था। ये उसके खुद के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो तो पहले से ही परमेश्वर थे। लेकिन वो मनुष्य बने ताकि वो मानव जाति को दर्शा सके, आपको और मुझे दर्शा सके। और मैं चाहता हूं कि आप समझ ले कि इस छुटकारे के काम में क्रूस के द्वारा मसीह ने शैतान को हरा दिया। तो आइए इन दो सटीक वचनों को यहां पर मेरे साथ में देखिए। आइए पढ़ते हैं कुलुसियो अध्याय 2 से कुछ वचन हम पढ़ेंगे। कुलुसियो अध्याय 2 और वचन 15। अब ये तो बहुत से परिचित वचन हैं, फिर से इसे देखना तो हमारे लिए अच्छा है। कुलुसियो अध्याय 2 वचन 15, तो इसे एक साथ पढ़ते हैं। ये स्क्रीन पर है। क्रूस पर यीशु ने क्या किया था, आइए पढ़ते हैं। उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तो यीशु ने क्रूस पर क्या किया? उसने प्रधानताओं और अधिकारों को निहत्ता किया। प्रधानता और अधिकार, ये तो वचन में ऐसे शब्द हैं जो शैतान उसकी दुष्टात्मा की शक्तियों के बारे में कहता है। तो उसने प्रधानताएं और अधिकारों को उतार फेंका। ये क्रूस, ये तो हार की जगह नहीं है। और हाँ, शारीरिक रूप में पीड़ा और दर्द तो थे, लेकिन क्रूस तो अब तक की सबसे महान विजय है। ये क्रूस तो हमारे लिए उत्सव मनाने की बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि क्रूस पर उसने प्रधानताएं और अधिकारों को उतार फेंक दिया और उसने विजय पाई और उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। पौलुस जबकि इसे लिखता है, उसके सामने यही तो तस्वीर थी। उसके सामने ये तस्वीर थी कि एक जयवंत राजा जो कि विजयी हुआ और अगुवाई कर रहा है, उस जयवंत सेना की अगुवाई कर रहा है उस जुलूस में, और शत्रु को उसने पूरी तरह हरा दिया है। और जयवंत राजा उस जुलूस में उनकी अगुवाई कर रहा है, तो उसने सबके सामने उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस पर उसने उन पर जय प्राप्त की। यही तो क्रूस है, विजय की जगह है। आमीन। शैतान निहत्ता हो गया और शैतान निहत्ता ही है। इब्रानियों 2:14, ये भी परिचित वचन है। इब्रानियों 2 में बाइबल कहती है, वचन 14 में, ये अभी स्क्रीन पर आ रहा है तो एक साथ इसे पढ़ते हैं। इसलिए जबकि लड़के वाले, आइए इसे पढ़ते हैं। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, ये कहता है, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। तो यीशु हमारे जैसे बन गए, उसने हमारे जैसे मांस और लहू धारण किया, हमारी मानवता को धारण किया। वो हमारे जैसे हो गए, किस उद्देश्य के लिए? कि उस मृत्यु के द्वारा वो नाश कर दे, यानी सामर्थहीन करें उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को। तो क्रूस जो है, ये शैतान की हार की जगह है।
यीशु ने अपनी मृत्यु से उसे नाश किया, शैतान को। तो आइए यशायाह 52 वचन 12 देखते हैं। इसे हमें देखना जरूरी है। यशायाह 52 वचन 12 कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद कि यीशु ने क्रूस पर शैतान पर विजय पाई है। ये तो अद्भुत है, ये महान है। यशायाह 53, माफ कीजिए, यशायाह 53 और वचन 12, माफ कीजिए, यशायाह अध्याय 53 में देखिए और वचन 12 में यीशु ने क्या किया। यशायाह इसके बारे में पहले बताता है। आइए इसे पढ़ते हैं। तो आइए इस वचन का पहला आधा भाग पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, कहता है। यीशु ने क्रूस पर क्या किया, ये पूरा अध्याय क्रूस के बारे में है। ये यहाँ वचन भाग को बता रहा है। वचन 12, वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। तो ये मिलिट्री की भाषा है। यहाँ पर राजा है जिसने शत्रु को जीत लिया, उसने लूट लिया और वो अपने सामर्थियों के साथ लूट बांट लेगा। आप और मैं, हम यीशु के पीछे खड़े सिपाही जैसे हम नहीं लड़े, वो सारा युद्ध लड़ा और वो युद्ध में जीत गया। उसने लूट ले ली और हमसे कहा कि सुनो, पार्टी में जुड़ जाओ। यीशु यही तो करते हैं, वो अपनी विजय को हम में से हर एक के साथ बांटते हैं। और इसलिए आज आपको और मुझे मसीह यीशु के विजय में चलते जाना है। मसीह यीशु की विजय में चलना है। आप और मैं वो सामर्थी हैं, पर हम नहीं लड़े, वो लड़ा और उसने ये सारी लूट हमारे साथ बांट ली। और इसलिए सच में आज परमेश्वर की हर एक संतान प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे के कारण आप और मैं चल सकते हैं, उस अधिकार में, उस राज्य में चल सकते हैं, उस विजय में जो मसीह ने क्रूस पर पाई है। विश्वासी के नाते हमारे पास यही है। आमीन। और शैतान जानता है कि एक विश्वासी के सामने वो तो निहत्था है और हारा हुआ है। पर दुख की बात है, बहुत से विश्वासी ये नहीं जानते। तो सच में आप और मैं विजय के लिए लड़ नहीं रहे हैं, हम तो विजय के स्थान से काम कर रहे हैं। विजय तो 2000 साल पहले प्राप्त कर ली गई है। अब विजय के लिए लड़ने की बात नहीं है। अब देखिए, हम इस मुठभेड़ में नहीं है कि हम किसी युद्ध को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो इस बात में जुड़े हैं कि ये कहे कि विजय तो मेरी है, मैं उसमें चलूंगा, तुम हट जाओ। कृपया बोलने की जरूरत नहीं, बस उसे भगा देना है। शैतान से नम्रता से बात न करें। आमीन। और हम इसी में जुड़े हैं और हम दूसरे लोगों के साथ ऐसी ही सेवा करते हैं। कोई आपके पास में आता है, परेशान है, व्याकुल है, दुष्टात्मा से ग्रसित है, बस जान लीजिए कि मसीह ने दुष्टात्मा की उस सामर्थ को पहले ही कुचल दिया है और अब आप उस विजय में चल सकते हैं कि उसे उस व्यक्ति के जीवन में लेकर आए और उस व्यक्ति के जीवन में छुटकारा लाए। पर आपको इसे जानना होगा। बहुत से विश्वासी इसे नहीं जानते हैं। आमीन। तो जीवन में जब आप उन बातों का सामना करते हैं जो शत्रु आपके विरुद्ध में लेकर आता है, तो समझ ले कि आप तो पहले से ही विजय के ऐसे स्थान में हैं। मसीह ने सामर्थियों के साथ अपनी लूट बांट ली है। उसने अपने लोगों में ये विजय पहले ही बांट दी है और आप उनमें से एक हैं। और आप उनमें से एक है। यह आपका है कि आप उसका आनंद उठाएं। एक और वचन, रोमियो अध्याय 5 वचन 17। हम एक एक वचन को देख रहे हैं और विवरण से देख रहे हैं और भी वचनों को देख रहे हैं। इसे देखना बहुत ही सुंदर बात है। रोमियो 5 वचन 17 कहता है, तो आइए इसे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, इस तरह कहता है, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अगर रोमी अध्याय 5 के इस पूरे अध्याय को आप पढ़े तो पौलुस यहाँ पर सामान्य रूप में कहता है कि आदम ने पाप किया और उसके द्वारा पाप और मृत्यु आई
और इन सारी बातों ने हम पर अधिकार किया। लेकिन फिर उसके बाद यीशु आए, जो हमें बाहर निकालते हैं उस पाप और मृत्यु की अधीनता से और उन सारी बातों से, और वो हमें बहुतायत का अनुग्रह देते हैं और धार्मिकता का वरदान देते हैं। क्यों? ताकि हम जीवन में राज्य कर सके। यीशु मसीह के द्वारा आप कहां पर राज्य करेंगे? जीवन में। आप कब राज्य करेंगे? जीवन में। यह स्वर्ग में राज्य करने के बारे में नहीं कह रहा है। इस जीवन में राज्य करने के बारे में कहता है जब आप बहुतायत का अनुग्रह पाते हैं और धर्म रूपी वरदान यहां पर इस समय। तो देखिए, जब मैं यहां पर आदम में हूं, मृत्यु ने राज किया, पाप ने राज किया, आदम ने मुझे जिसके नीचे रखा उसने मुझ पर राज किया। लेकिन अब पौलुस ये कह रहा है कि कुछ बदल गया है। मसीह में आपने बहुतायत का अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान प्राप्त किया है, तो आपको ऐसी जगह पर रखा गया है जहां पर आप राज्य कर सकते हैं, जहां आप अधिकार और राज्य कर सकते हैं इन सारी बातों के ऊपर। क्या आप उत्साहित हैं? आमीन। हमने अनुग्रह पाया है। आपने धार्मिकता प्राप्त की है किस लिए? कि आप राज्य कर सकें जीवन में। तो जीवन में जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं और आप जानते हैं कि ये ऐसा नहीं जो प्रभु आपके लिए चाहते हैं, तो आप उन बातों के ऊपर अपने अधिकार को जान ले। कहे मैं उन पर अधिकार करूंगा, उन्हें मुझ पर अधिकार करने नहीं दूंगा। देखिए, अगर आप अपने अधिकार में काम नहीं करेंगे तो निश्चय ही आप उनकी अधीनता में दबे रहेंगे। जिस पल आप ये कहते हैं कि मैं इन सब के ऊपर उठकर आऊंगा क्योंकि मैंने पाया है बहुतायत का अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, ताकि मैं जीवन में राज्य करते जाऊं यीशु मसीह के द्वारा। ये तो छुड़ाने वाला अधिकार है उसके द्वारा जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए किया है। हमें ऐसी जगह पर रखा है, आत्मिक अधिकार की जगह पर रखा है, और हम क्रूस की विजय में चलते जा रहे हैं। और जब आप इसे जानते हैं तो सामना कर सकते हैं जीवन की परिस्थितियों और दुष्टात्माओं की सामर्थ का भरोसे से सामना कर सकते। इस शांति के साथ और इस अधिकार की भावना के साथ मैं इससे निपट लूंगा। और आने वाले हफ्तों में हम बताएंगे कि कैसे अपने अधिकार में काम करें। अब अवश्य ही कोई ये सवाल पूछेगा कि अगर शैतान को हरा दिया गया है तो वो इतना सामर्थ्य क्यों दिखाई देता है, यहां तक कि विश्वासी के जीवन में। लोग कहते हैं शैतान भाग रहा है, बस समस्या ये है कि मैं आगे दौड़ रहा हूं, वो मेरा पीछा कर रहा है। ये गलत तरीके से हो रहा है। मैं विश्वासियों के बारे में कहता हूं, यानी शैतान मेरा पीछा कर रहा है, शैतान मुझे भगा रहा है, ये गलत है। इसे उल्टा होना चाहिए, उसे आपसे दूर भागना चाहिए। बाइबल कहती है आप शत्रु का सामना करें और वो भागेगा, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है। विश्वासी भाग रहे हैं, शैतान पीछा कर रहा है। क्या गलत है? ये ऐसा गलत क्यों हो रहा है? इसमें एक मुख्य बात है, वो है ज्ञान की कमी। और आप ये वचन जानते हैं, होशे 4:6 और ये यशायाह 5:13 में दोहराया गया। प्रभु ने कहा, मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश होते हैं। यशायाह 5:13 में वो कहता है, मेरी प्रजा तो बंधुआई में चली गई है क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानते। और परमेश्वर के बहुत से लोग वो तो बंधन में है, और जैसे हमने कहा कि शैतान उन्हें भगा रहा है, बस केवल ज्ञान की कमी के कारण वो नहीं जानते। वो अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं, वो यीशु से प्रेम करते हैं, पर उन्हें सच्चाई सिखाई नहीं गई, उन्हें नहीं बताया गया है, यानी ये सब नहीं बताया है, और इसलिए वो वैसी दशा में हैं, नाश हो रहे हैं। वो अभी भी हारा हुआ जीवन जी रहे हैं क्योंकि ज्ञान की कमी के कारण। और कई बार हम नहीं जानते शत्रु कैसे काम करता है, हम शैतान की युक्तियों को नहीं जानते हैं। अगर आप उसे तोड़ना चाहते हैं, और मैंने पहले भी आपको ये बताया है,
वचन से याद दिलाऊं, अगर आप शैतान की युक्तियों को तोड़ना चाहते हैं तो ये तो बहुत सरल है। नंबर एक, वो दिमागी खेल खेलता है, दिमाग में परेशान करता है, डर और संदेह और असमंजसता के विचार लाता है। देखिए, ये सारी बातें बस यहीं पर होता है, दिमाग में, दिमागी खेल। जब हम इन विचारों से निपटना सीख जाते हैं जो वह हमारे मन में डालता है, तो फिर हम विजय में चल सकते हैं। बहुत से विश्वासी केवल एक विचार से हारे हुए हैं। वो कुछ करने वाले होते हैं, विचार आता है, नहीं तुम नहीं कर सकते। विश्वासी ये कहने के बजाय कि मसीह जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, बस एक विचार विश्वासी को निष्क्रिय करता, वो बैठता है। दिमागी खेल। और फिर दूसरी बात है, यदि हम लोग लापरवाही से द्वार खुले ही छोड़ दें। देखिए, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। देखिए, अगर आप द्वार खुले रखेंगे तो शत्रु आएगा, चोर आएगा कि चोरी करें। और विश्वासी कहते हैं परमेश्वर ने चोर को भेजा। नहीं, परमेश्वर ने नहीं भेजा, आपने द्वार खुले रखे। परमेश्वर पर दोष न लगाएं। तो कई बार हम द्वार खुले रखते हैं और पाप तो शत्रु के लिए आने की जगह है। यही कारण है। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ये पाप ही है। कई बार अनजान होना, तो कई बार ये पाप होता है। लेकिन ये तो विश्वासी के जीवन में होता है। और फिर हम आश्चर्य करते हैं कि विश्वासी क्यों हारे हैं, क्योंकि उन्होंने द्वार खुले रखे हैं और शत्रु उस खुले द्वार से ही भीतर आता है। क्या परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसा हो? नहीं। तो उस द्वार को बंद करने की जिम्मेदारी किसकी है? यह आपका घर है, आप दरवाजा बंद कीजिए। मैं आत्मिक रीति से कह रहा हूं, यह स्वाभाविक में भी सही है, पर मैं आत्मिक रीति से कह रहा हूं। तो दूसरा कारण कि क्यों, यानी शत्रु युक्ति उपयोग करता है, वो हमारे जीवन में खुले द्वार ढूंढता है। और तीसरा है कि वो तो अतिक्रमी है, जहां उसे नहीं जाना चाहिए वहां पर वो जाता है, वो घुसपैठ करता है, वो कोशिश करता है, घुसपैठ करने की वो कोशिश करता है, वो घुसपैठ करता है। तभी हमें खड़े रहकर कहना है, नहीं, मेरे पास छुटकारे का अधिकार है, मैं छुड़ाया गया। आमेन। हम अगले हफ्ते इसे और भी अच्छे से देखेंगे, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप समझ ले, यीशु ने क्रूस पर विजय पाई है और वो विजय तो आपको दी गई है। जहां तक कि आपकी बात आती है, शैतान तो निहत्था करके हरा दिया गया है। और यही तो आपकी मनोदशा है शत्रु के लिए। और इसी तरह से आप व्यवहार करते हैं उन बातों से, जब आप जानते शैतान ये कर रहा है और मैं इसके विरुद्ध में खड़ा हूं, क्योंकि विजय तो प्राप्त कर ली गई है, मसीह ने शत्रु को हरा दिया, मैं इसके विरुद्ध में खड़ा हूं। आमेन। तो ठीक है, कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे। तो हम सीखेंगे, आगे देखेंगे, विश्वासी के अधिकार के इस विषय में आगे देखते जाएंगे। और आप और मैं हमारे आत्मिक अधिकार के अलग अलग आयाम को समझते चले जाएंगे। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप इन सारी बातों के अनुसार करने लग जाएं। इसे अपने जीवन के लिए कीजिए और दूसरे लोगों के लाभ के लिए भी। और देखिए कि किसी समय शायद आपको दूसरे लोगों की सेवा करनी पड़े। जब वो आते हैं, शायद दुष्टात्माओं के द्वारा ग्रसित हो, वो दुष्टात्मा से परेशान होंगे। आप कहेंगे शहर में ये होता है। जी हाँ, ये होता है, गांव में होता है, शहरों में होता है, ये हर जगह पर होता है। और फिर जब आपको जानना होगा कि आपको ऐसी परिस्थिति में दुष्टात्माओं की सामर्थ से निपटना होगा। आप अपने आत्मिक अधिकार में काम करें, उस व्यक्ति के लिए आत्मिक अधिकार में काम करें। और ये आत्मिक अधिकार के सारे आयाम ये तो पहले से आपके हैं और आप इसमें चल सकते हैं। जैसे आत्मिक अधिकार में काम करते हैं कि जो बंधुआई में पड़ा है उसे आज़ाद करें। यानी अगर कोई बंधुआई में पड़ा है, शैतान ने, दुष्टात्मा ने उसे बांध के रखा है, लेकिन आप तो अभिषिक्त हैं और आपको आत्मिक अधिकार दिया गया है कि आप उन्हें स्वतंत्र करें। आमेन।
हम ये कर सकते हैं कि दूसरों की मदद करें, दूसरे लोगों की। कई बार वो इस बात के बारे में सचेत नहीं होते कि उनकी समस्या दुष्टात्माओं के कारण है। जानते हैं, लेकिन आत्मिक भाग या जीवन के आत्मिक जो आयाम हैं, तो आप सच में अपने आत्मिक अधिकार में काम कर सकते हैं कि उनकी सेवा कर सकें। आमेन। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। यहाँ पर हम कुछ समय लेंगे कि प्रभु को धन्यवाद दें, और मैं चाहता हूँ आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें सभी दर्शकों के लिए जो हमें देख रहे हैं अपने घर से या कहीं और से। जब भी आप आरामदेह महसूस करें तो यहाँ आइए, ये ऑडिटोरियम खुला है, यहाँ पर आपके लिए सीटें हैं। हमारे सभी 5 लोकेशन खुले हैं और हमारे पास्टर वहाँ सेवा कर रहे हैं, हमारे सारे 5 लोकेशंस में। तो जब भी आप आरामदेह हो, हम ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। आप यहाँ पर आइए, व्यक्तिगत रूप में सभाओं में उपस्थित रहिए। हम मास्क पहनते हैं और जो कुछ भी ज़रूरी है वो सारे काम हम करते हैं कि सुरक्षित रहें। लेकिन आपका स्वागत है कि आकर हमारे साथ में इस व्यक्तिगत सभा में शामिल हो। हम अभी प्रार्थना करेंगे, और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आइए अपने हृदय को जोड़ें। अब हम कुछ समय प्रार्थना करेंगे। अगर आप ऑडिटोरियम में हैं और आपको चंगाई चाहिए आपके शरीर में या आपके मन या भावनाओं में, और आज आपने सुना है कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक अधिकार दे दिए हैं, तो आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जहां भी हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर महान काम करेंगे, चंगाई देंगे। आप चाहे जहां भी हो, इस शहर में हो या फिर किसी दूसरे शहर में हो,
इस देश में या संसार के किसी कोने में, चाहे आप जहां भी हो, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी सेवकाई करेंगे। और इस जगह पर भी प्रभु मैं अधिकार लेता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बीमारी और सभी रोगों के ऊपर, कमजोरी की हर एक आत्मा पर मैं इनके विरुद्ध में आता हूं प्रभु यीशु के नाम में। अगर आप इस ऑडिटोरियम में हैं तो अपना हाथ रखिए। अगर चंगाई चाहिए तो जहां भी आप चाहते हैं कि प्रभु आपको छू कर चंगाई दे, वहां पर हाथ रखिए। और जो ऑनलाइन में हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर शुरू में गवाही सुनी, पिछले रविवार साइनस से उन्होंने चंगाई पाई। जहां भी आप चंगाई पाना चाहते हैं उस जगह पर अपना हाथ रखिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम के अधिकार में मैं आज्ञा देता हूं कि चंगाई आ जाए। हर एक बीमारी और हर एक रोग, परमेश्वर आप जानते हैं कि वो परिस्थिति क्या है, लेकिन वो चंगी हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। मैं शत्रु के हर एक काम पर अधिकार लेता हूं और उसे नाश कर देता हूं। बीमारी के हर एक काम को, रोगों के हर एक काम को नाश करता हूं और मन के हर एक सताव और सारी यातनाओं को भी, और यहां तक कि शरीर की ऐसी समस्याएं जिसे मेडिकल रूप में बता भी नहीं बता सकते, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये सारे बंधन टूट जाए अभी इस समय, यीशु मसीह के नाम के अधिकार में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हम कहते हैं कि बंधुआई में पड़े लोगों को आजाद कीजिए। हे पिता, जो लोग बंधे हुए हैं और गुलाम हो चुके हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके सारे बंधन टूट जाए और ये पूरी तरह स्वतंत्र हो। बुरी लतों से जो इन्हें गुलाम बनाते हैं, इससे ये स्वतंत्र हो जाएं, इनके बंधन टूट जाएं यीशु के नाम में। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि लोग आज़ादी का अनुभव करें। ये सब लोग जो यहाँ ऑडिटोरियम में हैं और जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, ये फर्क देखने पाए, ये फर्क का अनुभव करने पाए। बंधन तोड़ दिए गए हैं, ये स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्र हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। सभा खत्म करने के पहले अगर आपने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया है, अगर आपने अपने जीवन में निर्णय नहीं लिया है कि आप यीशु के पीछे चलेंगे और आप चाहते हैं कि वही और केवल वही आपके प्रभु हो, आपके परमेश्वर हो, सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। चाहे आपकी जो भी पृष्ठभूमि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप जो भी हो, आप ये चुनाव कर सकते हैं। आप चुनाव कीजिए कि यीशु के पीछे चलेंगे। अगर इसे पहले नहीं किया है और आज इसे करना चाहते हैं, तो सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। तो मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। अपने पूरे जीवन भर मेरे प्रभु और उद्धारक हो जाइए। मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे नया व्यक्ति बनाइए। इस प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। अगर ऐसा नहीं किया है तो अभी आप इसे कर सकते हैं। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। अगर इसे पहले नहीं किया है तो बस मेरे साथ में कहिए, प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे जीवन में आइए, मेरे प्रभु हो जाइए, मेरे उद्धारक हो जाइए। मदद कीजिए कि मैं केवल आपके पीछे चलूं अपने पूरे जीवन भर, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। इस ऑडिटोरियम में कोई है जिन्होंने जीवन में पहली बार ये प्रार्थना की? हाथ उठाइए, हम आपके साथ खुश होंगे। ऑडिटोरियम में अगर आपने ये पहली बार प्रार्थना की है तो हाथ उठाइए, हम आपके साथ खुश होंगे। क्या यहाँ कोई है? हाथ उठाइए ताकि मैं देख सकूं। ओ हाँ, एक हाथ है। हाँ, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। क्या कोई और है? कोई और है? क्या कोई और है? प्रभु आपको आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। तो अब हमारे अशर्स आकर आपको देंगे, जिसे हम कहते हैं नए विश्वासियों का बैग, जिसमें कुछ स्रोत हैं। यह कार्ड है, अपना नाम और नंबर लिख लीजिए
ऑफिस से हम आपको फ़ोन करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे कि कैसे किन स्रोतों का कैसे उपयोग करें। धन्यवाद, हम आपके साथ में बहुत खुश हैं। उनके लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है जिन्होंने इसे ऑनलाइन किया है। तो आप उसी पेज पर वापस जाइए apcw.org/ftv ताकि उसके द्वारा हम आप तक पहुंच सकें। इसके पहले कि हम यहाँ से वापस जाए, मैं कुछ घोषणा कर दूं। हम आज पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की सभा कर रहे हैं। इस सभा के बाद में ये बहुत ही थोड़ा समय है। हमारे कुछ पास्टर्स यहाँ पर हैं। पास्टर रोशन यहाँ होंगे और पास्टर सेलिना भी यहाँ पर होंगी। तो आप यहाँ आ सकते हैं, तो आकर यहाँ पर इन सीटों पर बैठ सकते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हैं तो निश्चय ही वो आपको समझाकर बताएंगे। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना, उससे सामर्थ पाना, इसका मतलब क्या है, वो ये बताकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम चाहते आप सब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त कर लें कि यीशु मसीह के लिए गवाह हो जाएं। अगर आपने इसका अनुभव नहीं किया, आपके साथ ये नहीं हुआ है, तो इस सभा के बाद में आप यहाँ पर आकर बैठिए। पास्टर रोशन और सलीना वहाँ पर होंगे कि आपकी सेवा कर सकें। ठीक है, आप इसका अनुसार कीजिए। ये तो स्टेज के दाहिनी ओर होगा। मैंने इस तरफ हाथ उठाया था, लेकिन ये इस तरफ है। अगर आप उस तरफ चले गए हैं तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ये होगा। तो ठीक है, तो चलिए इस महीने की बात करते हैं। फरवरी तो हमारे एनिवर्सरी का महीना है। फरवरी 18 ये हमारा स्पेशल एनिवर्सरी डे है। और देखिए हर रविवार को 20 तारीख के आसपास हम करते हैं एनिवर्सरी संडे। रविवार है कि हमारे वॉलंटियर्स की सराहना करें। ये विशेष रविवार है, सब वॉलंटियर्स की सराहना करते हैं। मैं सोचता हूँ, खैर मेरे पास में सही संख्या तो नहीं है, लेकिन लगभग 300 वॉलंटियर्स हैं जो सेवा कर रहे हैं। और सच में हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वॉलंटियर्स का धन्यवाद, वो तो हमारी मदद करते हैं हर एक हफ्ते में हमारे सारे लोकेशंस में। और ये हमारे वॉलंटियर की सराहना का दिन है और ये आ रहा है रविवार 20 तारीख को। ये हमारा एनिवर्सरी संडे है और वॉलंटियर्स की सराहना का दिन है। उनके लिए लंच है और उनके लिए विशेष गिफ्ट है। मैं आपसे बस कहूँगा धन्यवाद। अगर आप वॉलंटियर सेवा करते हैं पिछले साल या इस साल, तो निश्चित कीजिए कि इस दिन को यहाँ पर उपस्थित रहिए। आप यहाँ पर रहिए रविवार 20 तारीख को, चाहे आप जो भी करें, रविवार 20 को यहाँ पर उपस्थित रहिए। हम आपकी सराहना करना चाहते हैं। लंच के लिए यहाँ रहिए। वॉलंटियर के रूप में हमारे पास आपके लिए उपहार है। तो चलिए बेनेडिक्शन इस समय लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसके पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के APC बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।